कुछ बातें। आज की हमारी कहानी पिता और पुत्र की है। एक पिता जो अपने पुत्र को जीवन संभलने के लिए कुछ बातें सिखाना चाहता है, तो बेटा उन बातों का क्या अर्थ निकालता है। क्योंकि बातें सुनने में आसान लगती हैं, हमने सिर्फ हाँ हूँ ही करना होता है, किंतु उनके अर्थ निकालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और जब बेटे को कहानी के अंत में पिता द्वारा सिखाई गई बातों का अर्थ पता चलता है, तो उसे एहसास होता है कि जिन बातों को वह अपने जीवन में आजमा रहा था, उनका अर्थ कितना गहरा है। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। वह अपने व्यापार क्षेत्र में काफ़ी उन्नति कर चुका था, जिसकी बदौलत उसके पास धन संपत्ति किसी भी चीज़ की भगवान की दया से कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक बात जो उसे हमेशा खाई जाती थी कि उसके मरने के बाद उसका बेटा जीवन कैसे संभालेगा, क्योंकि उसका बेटा दिमाग से थोड़ा नासमझ था। उसे बाहरी दुनिया की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। कुछ दिन बाद साहूकार का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। वो प्रतिदिन यही बात सोचता था। अब उसे महसूस होने लगा कि उसकी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है। तब उसने अपने नासमझ बेटे को अपने पास बुलाया और उसे जीवन संभलने के लिए कुछ बातें सिखानी चाहिए। बेटा और पुत्र दोनों एक साथ एक कमरे में बैठे हैं। बेटा, जब भी काम पर जाओ तो छाँव में जाना और छाँव में आना। बेटे ने हाँ में सिर हिलाया। घर के चारों तरफ चमड़े की बाड़ यानी कि बाउंड्री करवाना। तीसरी बात, हमेशा मीठा भोजन करना। और आखिरी, पत्नी को हमेशा बांधकर पीटना। बेटे को ये बातें सिखाकर साहूकार ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सके, वो स्वर्ग से धार गए। अब बेटे ने अपने पिता की ये सारी बातें अपने जहन में बिठा ली और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने लगा। जब उसका काम धंधे पर जाने का समय आया, तो उसे अपने पिता की बातें याद आने लगी कि पिता ने ऐसे कहा था, कभी भी काम पर जाएं तो छाँव में जाना और छाँव में घर वापस आना। चूँकि पैसे की कमी थी नहीं, इसलिए उसने यह बात याद करके अपने घर से ऑफिस तक एक बहुत बड़ा टेंट लगवा दिया ताकि उसे धूप न लग सके। और दूसरी बात, पिता की बात याद करके उसने अपने घर के चारों तरफ भैंस की चमड़ी की बाउंड्री भी बनवा दी। अब जिसकी बदबू से आस पड़ोस बहुत परेशान रहने लगा। लेकिन कोई परेशान रहता है तो रहे, पर पिता की बात तो माननी है ना। प्रतिदिन अपनी घरवाली से भोजन में केवल मीठी चीज़ें बनवाता, जैसे कि हलवा, खीर आदि। एक दिन उसकी पत्नी से अनजाने में कोई गलती हो गई, तो पत्नी पर गुस्सा उसको इतना था कि वो उसे मारने पर उतारू हो गया। लेकिन उसे फिर अपने पिता की बात याद आ गई, पत्नी को हमेशा बांधकर पीटना। यह बात याद करके उसने अपने पत्नी को रस्सी से बांधा और जैसे ही उसे पीटने के लिए लाठी उठाई, तो पत्नी ने गुस्से में कहा, रुक जा ना समझ कहीं का। अब मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हारे पिता द्वारा सिखाई गई बातों का सही अर्थ क्या है। तब उसकी पत्नी उसके पिता द्वारा सिखाई गई बातों का सही अर्थ उसे समझाना शुरू करती है। पहली बात, काम पर छाँव में जाना और छाँव में आना। इसका अर्थ है प्रतिदिन काम पर सूर्य उदय होने से पहले जाना और सूर्यास्त होने के बाद घर वापस आ जाना, ताकि अपने काम में इतना व्यस्त हो जाओ कि बाहरी दुनिया के मोह माया से दूर रह सको।
लेकिन तुमने तो घर से ऑफिस तक टेंट ही लगवा दिया ताकि तुम्हें धूप न लग सके, तुम धूप से बच सको। क्या ये उद्देश्य था तुम्हारे पिताजी का? दूसरी बात, घर के चारों तरफ बाउंड्री लगवाना, चमड़े की बाउंड्री लगवा देना। इसका मतलब अपने घर की सुरक्षा के लिए कुत्ता या बिल्ली पालना ताकि चोरों से सुरक्षित रहा जा सके। लेकिन तुमने तो घर के चारों तरफ भैंसे की चमड़ी लगवा दी, जो कि अर्थहीन है। तीसरी बात, इसका क्या अर्थ हुआ भला? हमेशा मीठा भोजन करना। अगर हमें बहुत तेज़ भूख लगी है, भोजन हमेशा बहुत तेज़ भूख लगने पर ही करना। इससे सूखी रोटी भी मीठे भोजन समान संतुष्टि देती है। जब किसी को बहुत तेज़ भूख लगती है तो वह यह कहकर भोजन का अपमान नहीं करता कि यह तुमने क्या बना दिया, भला यह भी कोई खाता है? यह तुच्छ लोगों के काम होते हैं और तुम प्रतिदिन मुझसे मीठा भोजन बनवाते हो जो मनुष्य को गंभीर बीमारी की ओर ले जाता है। चौथी बात, पत्नी को हमेशा बांध कर पीटना। इसका अर्थ जानते हो तुम? इसका मतलब क्या है? पत्नी को केवल तब पीटना जब उसके कोई औलाद हो जाए, क्योंकि औलाद होने से स्त्री रिश्ते में बन जाती है। जब तक किसी स्त्री के औलाद नहीं है तब तक वह स्वतंत्र है। अगर उसकी आज़ादी छीनने की कोशिश करोगे तो वह अपने स्वतंत्र मन से कहीं भी उड़ सकती है। साथियों, आपने हमारी कहानी सुनी, आपको कैसी लगी? क्या हम भी अपने माता पिता द्वारा सिखाई गई बातों का इस तरह मतलब लेते हैं, इस तरह समझते हैं, इस तरह अर्थ निकालते हैं? तो हमें संभलने की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।